नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में निवेश की रेटिंग नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर श्रेणी में कर दिया है। शारदीय नवरात्रि का पर्व आज से आरंभ हो गया है और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में कामगारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान द्वीप विकास एजेंसी द्वारा चलाई जा रही बड़ी परियोजनाओं के लिए वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण अनुमति के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को लेकर चर्चा की गई। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया। ये मामला हवाई अड्डा आगमन का है। द्वीपों में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ये सभी मामले दक्षिण अंडमान जिले में हैं। द्वीपों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.36% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत द्वीपों में अब तक 4,50,993 टीके लगाए जा चुके हैं। कल 2,453 लोगों का टीकाकरण किया गया। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1,70,661 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। द्वीपों में 1,60,278 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। 72% से अधिक जनसंख्या का टीकाकरण किया जा चुका है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए लॉन्ग आइलैंड के लिए सांसद निधि कोष से एम्बुलेंस की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लॉन्ग आइलैंड में एम्बुलेंस न होने से लॉन्ग आइलैंड के मरीजों को हॉस्पिटल या जेटी तक लाने ले जाने में कठिनाइयों का सामना करने को लेकर सांसद को अवगत कराया गया। सांसद ने उम्मीद जाहिर की कि इस एम्बुलेंस के आने से भविष्य में इस द्वीप के मरीजों की परेशानी खत्म होगी और उन्हें राहत मिलेगी। इससे द्वीप की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आएगा। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने सहित कई अन्य राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कल द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन किया। पोर्ट ब्लेयर में कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रंगालाल हलदर के नेतृत्व में पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, बिल्ली ग्राउंड और बाराटांग में भी पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए श्री रंगालाल हलदर ने कहा कि देश में मौजूदा स्थिति के बारे में हर भारतीय को जानकारी है। कांग्रेस और उससे जुड़े संगठनों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों के हितों के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में निवेश की रेटिंग नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर श्रेणी में कर दिया है। लगभग 2 वर्ष बाद आए इस संशोधन में रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक सुधार के जारी रहने के बल पर उन्हें उम्मीद है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष पूर्व महामारी वर्ष 2019-20 के स्तर को पार कर जाएगा। एजेंसी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% की वृद्धि होगी और अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की दर 7.9% रहने की संभावना है। यह मोदी सरकार के सुधारों के लिए एक बहुत बड़ी सराहना है। मूडीज ने कहा कि भारत में आर्थिक सुधार जारी है और सभी क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ रही है तथा व्यापक हो रही है। एजेंसी को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि औसतन लगभग 6% होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कल महालय पर्व मनाया गया। महालय पितृपक्ष या श्राद्ध के अंत और दुर्गा पूजा उत्सव के प्रारंभ का प्रतीक है। आज से शारदीय नवरात्रि का पर्व आरंभ हो गया है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के पर्व के दौरान मंदिरों और घरों में कलश स्थापित कर श्रद्धालुओं द्वारा मां दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिदिन आराधना की जाएगी। आज पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। सांसद कुलदीप राय शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बरागी और केसरिया हिंदू वानी ने नवरात्रि के अवसर पर सभी द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कामना की है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से द्वीपवासियों के जीवन में खुशहाली आए और द्वीप समूह प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में हुई।
राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और तरुण चुग ने भी संबोधित किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष एनके उदय कुमार, महासचिव गौरव गोगिया और राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बुलबुल मिस्त्री ने इसमें भाग लिया। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। श्रम आयुक्त ने सभी प्रतिभागियों, विशेषकर ट्रेड यूनियन से अनुरोध किया कि वे कामगारों को पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें ताकि वे अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्रों या ई श्रम पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीकरण करा सके। इस अवसर पर कुछ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई श्रम पंजीकरण कार्ड का वितरण भी किया गया। मुख्य भूमि के विभिन्न संस्थानों में लेटरल एंट्री के तहत बीएससी, बीएड तथा बीई, बीटेक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों की आज से सूची जारी की गई है। अकादमिक सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए द्वीप समूह के छात्रों के लिए आरक्षित रखे गए कोटे के तहत ये सूची जारी की गई है। सूची कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध है। सचिवालय के सूचना पट पर भी इसे दर्शा दिया गया है। इस सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां जरूरी विवरण के साथ कल शाम 5 बजे तक सहायक सचिव उच्च शिक्षा के सचिवालय स्थित कार्यालय में जमा की जा सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे परोपकारी व्यक्तियों के लिए पुरस्कार योजना शुरू की है जो मोटर वाहन दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाएंगे। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना जैसी आपातकालीन स्थितियों में पीड़िता को तत्काल राहत पहुंचाने में मदद के लिए लोगों को प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम इस महीने की 15 तारीख को लागू किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई अधिसूचित की है। इस नीति में वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने तथा दंड से बचने की व्यवस्था की गई है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के रखरखाव और उनमें ईंधन की लागत अधिक आती है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रोत्साहन के रूप में ऐसे नए वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क में छूट होगी जो किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में वाहन जमा कराने के प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे जाएंगे। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के प्राइमरी चैनल से प्रादेशिक समाचार सहित प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का आप देश और विदेश में कहीं भी कभी भी आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें न्यूज ऑन एआईआर ऐप। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ टी जयश्री। धन्यवाद राकेश। सांसद स्थानीय कोष विकास निधि से सांसद कुलदीप राय शर्मा द्वारा लॉन्ग आइलैंड के लोगों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाएगा। अंडमान क्रॉनिकल की बड़ी खबर है। अखबार ने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित करने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के हरदा जिले के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस खबर को अंडमान एक्सप्रेस हिंदी ने प्रधानमंत्री के उस बयान को अपनी पहली हेडलाइन बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब आपका प्रॉपर्टी कार्ड रहेगा आपके मोबाइल में, 3000 गांवों को मिलेगा लाभ। प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के मुद्दे सहित कई स्थानीय मांगों को लेकर पोर्ट ब्लेयर सहित द्वीप समूह के विभिन्न भागों में धरना प्रदर्शन करने के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने अपनी पहली हेडलाइन बनाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में निवेश की रेटिंग नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर श्रेणी में कर दिया है। शारदीय नवरात्र का पर्व आज से आरंभ हो गया और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में कामगारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।